एचपी एग्जाम फेयर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस क्लास में हम हिमाचल प्रदेश बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एचपीआरसीए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन एचपीआरसी आपके एग्जाम में जो है वो पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द टोटल आउटले ऑफ हिमाचल प्रदेश बजट फॉर द ईयर 2025-26? वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बजट का कुल परिव्यय, टोटल बजट आउटले की बात कर रहे हैं, बजट ईयर 2025-26 के लिए। तो टोटल कितना था? ए ऑप्शन है 45,514 करोड़, बी ऑप्शन है 58,514 करोड़, सी ऑप्शन है 38,533 करोड़ और डी ऑप्शन है 65,036 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 58,514 करोड़ जो है वो टोटल बजट आउटले था आपका ईयर 25-26 के लिए। ये क्वेश्चन आपके एचपीआरसी ने अपने हिमाचल प्रदेश में किसी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि टोटल बजट आउटले कितना था। देखिए, अब नया जो है वो आंकड़ा भी आ चुका है। बजट 2026, अगर ईयर 2026-27 की बात की जाए तो इसमें जो है वो टोटल बजट आउटले था 54,928 करोड़ रुपए। अभी तो आपसे जो है वो 25-26 का पूछा गया था, और यहां से आपके चांस बन जाते हैं कि 2026-27 का भी यहां से पूछा जा सकता है कि कितना था। 2025-26 का जब पूछा गया है तो 26-27 का भी जो है वो पूछा जा सकता है। 25-26 का भी याद करके रखिए, 58,514 करोड़ है, और 26-27 को भी आपको पता होना चाहिए, 54,928 करोड़ रुपए जो है वो टोटल बजट जो है वो आउटले था आपका। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रेजेंटेड एनुअल बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की एनुअल बजट जो है वो हिमाचल प्रदेश का कौन जो है वो प्रेजेंट करता है? तो आपके जो है वो ए ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सी ऑप्शन है प्रेम कुमार धूमल एंड डी ऑप्शन है जयराम ठाकुर। तो आप जानते हैं कि जो बजट 25-26 है, या फिर कोई भी आप जो है वो 2026-27 बजट भी ले लीजिए, सेम ही जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा कि ये जो बजट है ये किसने प्रेजेंट किया है? हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हीं के पास जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने ही जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ही जो है वो 2025-26 या फिर 26-27 कोई भी अगर आपसे पूछे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ही जो है वो ये बजट प्रेजेंट किया था। अभी जो 2026-27 का जो बजट था वो जो है वो चौथा बजट जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो प्रेजेंट किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके जी, तो यही जो है वो यहाँ पर भी लिखा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू द एनुअल बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वाज प्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द स्टेट प्रोजेक्टेड जीएसटीपी एट करंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए वर्तमान कीमतों पर राज्य का प्रक्षेपित जीएसडीपी कितना है? करंट प्राइस पे आपका जीएसडीपी पूछा गया है। तो कितना था? ए ऑप्शन है 2,10,662 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 4,10,662 करोड़। बताइए कौन सा है इनमें से आपका जो वो राइट आंसर था? तो यहाँ पर बात हो रही है 2023-24 की। 23-24 आपको पुराने आंकड़े भी पूछा जा सकता है, कोई भी आपको सबसे पहले आपको ईयर ध्यान में होना चाहिए कि कौन से ईयर का पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में 2023-24 के लिए जो है वो करंट प्राइस पे जो है वो जीएसडीपी क्या था? तो करंट प्राइस पे 2023-24 में था 2,10,662 करोड़। तो आपको सारे आंकड़े पता होने चाहिए कि कौन से ईयर की बात कर रहा है, उस टाइम पे जो है वो कितना जो है वो जीएसडीपी था। तो 2023-24 में 2,10,662 करोड़ था। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे बने कि 2024-25 का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2024-25 में कितना था, तो वो भी आपको आंकड़ा क्लियर होना चाहिए। तो वो आपका था जीएसडीपी 2024-25 में करंट प्राइसेस पे 2,32,185 करोड़ रुपीस जो थे वो आपका 2024-25 के अकॉर्डिंग थे, और जबकि 2023-24 में 2,10,662 करोड़ थे। तो इस तरीके से आपको सभी आंकड़े क्लियर होने चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट
स्टेट पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन दी प्राइमरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो कितनी परसेंट जो है वो पॉपुलेशन, कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में जो है वो एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, ये सभी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही है। कितना है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो था आपका 53.98%। 53.98% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयड है लोग। आपको ये क्लियर होने चाहिए 2 पॉइंट कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है। जबकि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, भले ही आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर आपसे कभी भी पूछेंगे ना कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन आपका सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, तो टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान होने चाहिए। और प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है, 53.98% जो लोग हैं वो जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयड है। तो यही यहाँ पर भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024 53.98% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश जीएसडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, कि टर्शरी सेक्टर का जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अब क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइमरी सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन टर्शरी सेक्टर का जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब आपसे क्वेश्चन बना है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका टर्शरी सेक्टर का है। कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, 45.28%। 45.28% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका टर्शरी सेक्टर का है। और पूछा गया है आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। हमेशा ही जब आपसे कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी आपका फाइनेंशियल ईयर दिया जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूं कि किस तरीके से आपको आंसर जो है वो टिक करना है। अगर आपसे जो है वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछे तो आपको जो है वो हमेशा ही 14 से 15% जो है वो हमेशा ही कंट्रीब्यूशन रहता है प्राइमरी सेक्टर का। ओके, सेकेंडरी सेक्टर से अगर आपसे पूछे तो 39% के आसपास जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। और टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 45 to 46% तक जो है वो टर्शरी सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। ये 3 आंकड़े आप याद करके रखिए, आप कभी भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इससे पहले जो है वो अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, HPRCA के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, HP पटवारी, JOAIT, पंचायत सेक्रेटरी या फिर होमगार्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर जो है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर गिवन है 7018186561 पर, यहाँ पर आपको जो है वो आपको एग्जाम का नेम जो है वो लिखना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको जो है वो मैक्सिमम HPRCA के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर जो है वो जो भी HPRCA क्वेश्चंस पूछ रहा है वो सभी जो है वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से आपको डेफिनेटली जो है वो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 HP's एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो हिमाचल प्रदेश का एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग, तो वो कितना है। ए ऑप्शन है आपका 11.2%, बी ऑप्शन है आपका 8.2%, सी ऑप्शन है आपका 9.2% और डी ऑप्शन है आपका 10.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 9.2% जो है वो आपका एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग। ओके जी, ध्यान रखोगे 9.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। According to the budget 2025-26, under the newly announced Indira Gandhi Matri Vishwas Sankalp Yojana, through which institution will scheduled nutrition be provided across Himachal Pradesh, कि बजट 2025-26 के अनुसार नई घोषित इंदिरा गांधी मातृ विश्वास संकल्प योजना के तहत पूरे हिमाचल प्रदेश में किन संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित पोषण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक ये परियोजना है
एक ये योजना है इंदिरा गांधी मातृ विश्वास संकल्प योजना। इसके तहत क्या हो रहा है कि इसके तहत जो है वो कोई आपका प्रेग्नेंट वोमेन है, बच्चों को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके माध्यम से, जो है वो किस संस्थान के माध्यम से ये जो है वो न्यूट्रिशन, ये पोषण जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंगनबाड़ी केंद्र। ये आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो है वो ये न्यूट्रिशन जो है वो प्रेग्नेंट वोमेन और आपके बच्चों तक जो है वो ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके जी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो इस आपको एक तरीके से आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एचपीआरसी आपके जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछ रहा है, जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज ऑफ नवंबर 2025 हु इज द करंट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, कि नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान हम जानते हैं कि वर्तमान जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्पीकर जो है, विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो है कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया जी जो है वो हमारे जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो है वो हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे जो है वो स्पीकर है। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की फर्स्ट स्पीकर जो है वो कौन थे। ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट परसेंटेज इंक्रीजेज वाज रिकॉर्डेड इन हिमाचल प्रदेश ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी फ्रॉम फिस्कल ईयर 2022-23 टू फिस्कल ईयर 2023-24। हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी में कितनी परसेंट की जो है वो वृद्धि हुई है। आपको ये जो है वो ईयर्स ध्यान में रखने हैं कि कौन से ईयर से की बात कर रहे हैं, कौन से ईयर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो 2022-23 से जो 2023-24 तक में जो ग्रोथ हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो लगभग आपका कितने की ग्रोथ हुई है। ए ऑप्शन है आपका 9%, बी ऑप्शन है आपका 9.9%, सी ऑप्शन है आपका 7.5% और डी ऑप्शन है आपका 8.6%। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो आपके लगभग 10% यानी कि 9.9% की जो है वो वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपको आंकड़े याद रखने हैं कि कौन से ईयर से जो है वो ग्रोथ पूछ रहा है, आपको लेटेस्ट पूछ रहा है या फिर ओल्ड आपको डाटा पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जीएसडीपी एट करंट प्राइस इंक्रीज बाय 9.9% फ्रॉम 1,91,659 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 2,10,662 करोड़ जो है वो हो गया था, जो कि 9.9% जो है वो ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द जीएसवीए इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देखिए ये आपका जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन बना है और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये कि अगर आपसे पूछेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की बात अगर आपसे करेंगे कि सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, तब तो आप प्राइमरी सेक्टर बताओगे। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि किसका जो है वो कंट्रीब्यूशन मोस्ट है, किसका जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपकी इनकम में। तो वो आपका मैंने आपको बताया था कौन सा सेक्टर था, सर्विस सेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। तो आप ये कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। यहाँ पर इजी क्वेश्चन भी आपको एचपीआर से पूछ रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आपको हर लेवल के क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा और जो है वो यहाँ पर आप सही कर भी लोगे, क्योंकि हम आपको जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल एचपीआरसी के न्यू जो सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है वो व्हाट्सएप हमें जो है वो नंबर पे कर लीजिएगा। ओके, तो ये नंबर है आपका 7018186561। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना एग्जाम जो है वो लिखिए कि आप कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द budgetary allocation for the national social assistance program for the year 2025। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए कार्य आवंटन डैश है। ए ऑप्शन है आपका 28,000 करोड़, बी ऑप्शन है आपका 12,000 करोड़, सी ऑप्शन है आपका
652 करोड़ और डी ऑप्शन है आपका 5500 करोड़। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बताइए जो ये NSAP है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, ये क्या है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें जो है वो बजट एलोकेशन हुआ है। किस लिए वो बजट एलोकेशन हुआ है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई, कोई डिसेबल्ड पर्सन हो गए, पुअर फैमिलीज के लिए जो है वो बजट एलोकेट हुआ है। तो कितना वो हुआ है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वो आपका कितना है 9,652 करोड़, ये जो है वो बजट जो है वो यहाँ पर एलोकेट हुआ है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि NSAP जो ये टोटल बजट एलोकेशन फॉर NSAP है फॉर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, तो कितना हुआ है 9,652 करोड़ जो है वो हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एज सीन इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक product of Himachal Pradesh, the percentage contribution of which sector has declined from 57% in 1950 to 51 to 55.5% in 1967 to 68 and 26.3% in 1990 to 91 and 9.45% in 2022-23। इसमें क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो HPRC कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो है वो HPRC पूछ रहे हैं। क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का जो GSDP है, सकल राज्य मूल्य में प्रतिशत अंशदान जो है वो क्रमशः वर्ष 1950 में 51 में 57% से घटकर वर्ष 67-68 में जो है वो 55, यानी कि यहाँ पर घट रही है ये आपकी 1990 से 51 में 26.3% हो गई और 2022 में जो है वो 9.45% जो है वो हो गई। तो कौन से सेक्टर में ये जो है वो हुआ है, तो ये जो है वो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर में। तो जो ये आपका 1950 से 51 में जो था, इसका ये मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता था, लेकिन जो है वो 22, 23, 25, 26 जो है वो आजकल जो है वो क्या हो रहा है कि सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो यही यहाँ पर पूछा जाता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। विच सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्किंग पॉपुलेशन। बताइए कि हिमाचल प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्से का जो रोजगार है कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन सा सेक्टर जो है वो जनरेट करता है, तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर करता है। प्राइमरी सेक्टर इन ऑप्शंस में से कौन सा है, ए ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, बिल्कुल यही प्राइमरी सेक्टर है। तो यही जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा होता तब आप सर्विस सेक्टर लगाते, टर्शरी सेक्टर को आप टिक करते। ओके जी, यही यहाँ पर भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैड द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन ईयर 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक था। तो किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक था, मेज यानी कि मक्का, गेहूं, रागी या फिर चना। बताइए कि कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी फसल की प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट थी। तो आपको याद रखना है मेज की प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग 23-24 में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मेज की जो है वो हुई थी। तो यहाँ से आपको एक तरीके से आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन HPRC जो है वो पूछ रहा है आपके एग्जाम, आपके आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके HPRC आपके एग्जाम में पूछ रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना है इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का, तो कितना है 5.4% जो है वो आपका जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपका अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। यहाँ पर भी यही लिखा है, देखिए जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन स्टेट रीच 5.4% इन 2023-24, जबकि 2022 से 23 में 4.4% था, 2021 से 22 जो है वो 4% था, यानी कि 2023 से 24 में 5.4% हो गया, यानी कि बढ़ ही रही है हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप कह सकते हैं। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑफिशियल एस्टिमेट फॉर 2024-25 विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, कि भैया कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके GSVA में। ओके, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर कर रहा है, मैं आपको हज़ारों बार आज की वीडियो में बता चुका हूं। देखिए इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तब आप जो है वो प्राइमरी सेक्टर के साथ जाओगे। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार जो है वो आपके HPRC ने रिपीट कर लिया, डिफरेंट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आने वाले एग्जाम में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चंस को देखना, पैटर्न को देखना कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, हम जो है वो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप नंबर ये है 7018186561। यहाँ पर आपको आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर आपको जो है वो मैसेज करना है। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे विद टेस्ट सीरीज और HPRC लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है सब कुछ आपको जो है वो प्रोवाइड कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच क्रॉप हैज बीन डिस्क्राइब एज अ लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट जफरानी क्रॉप दैट फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश टेम्परेट हॉर्टिकल्चर एरिया स्पेशली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आर रैपिडली कल्टीवेटेड। क्या है कि आपका एक लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट जफरानी क्रॉप है जो कि हिमाचल प्रदेश में टेम्परेट हॉर्टिकल्चर एरिया में जो है वो कल्टीवेट हो रही है, स्पेशली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो वो कौन सा जो है वो कौन सी फसल को जो है वो उगाया जा रहा है, तो ए ऑप्शन है आपका एवोकाडो, बी ऑप्शन है आपका ब्लूबेरी, सी ऑप्शन है आपका परसिमन, डी ऑप्शन है आपका कीवी फ्रूट। देखिए एप्पल के बाद जो है ना यहाँ पर कीवी फ्रूट से बड़े क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं फिलहाल के एग्जाम में। तो कीवी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कीवी है ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट जो है वो क्रॉप है जो कि हिमाचल प्रदेश में टेम्परेट रीजन में जो है वो कल्टीवेट की जाती है। जैसे कुल्लू में, लोअर बेल्ट हो गई, शिमला में, यहाँ पर जो है वो ये कल्टीवेटेड जो है वो ये उगाई जा रही है। इसे जो है वो जाफरानी क्रॉप भी जो है वो कहा जाता है। तो ये कीवी फ्रूट जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच पॉलिसी अप्रोच इज एम्फेसाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल ग्रोथ के लिए, कि 2024-25 के सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी जो है वो कौन से ग्रामीण युवाओं के रोजगारों के अवसरों के में सुधार के लिए जो है वो कौन सी नीतिगत उपागम पर जो है वो बल दिया गया है। ए ऑप्शन है लिंकिंग स्किल ट्रेनिंग विद लोकल इंडस्ट्री डिमांड, कि कौशल प्रशिक्षण को स्थानीय उद्योग की मांग से जोड़ना। बी ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, नहीं इससे तो जो है वो रूरल यूथ में जो है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं होगी। एक्सपेंडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज, इससे भी जो है वो कुछ नहीं होगा। प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर, तो डायरेक्ट से तो जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको समझ के जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट वाइज जो है वो HPRC आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू ऑल आंगनबाड़ी सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर से जो है वो क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर जा रहा है। अब इस बार जो है वो स्कीम पूछी जा रही है कि कौन सी स्कीम के तहत जो है वो ये हो रहा है। तो ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना, बिल्कुल बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना के तहत ही जो है वो आपका जो है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है थ्रू आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू। ओके जी, ध्यान रखना इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। As per economic survey 2024-25 of Himachal Pradesh, which of the following agriculture subsector contributed the largest share to total agriculture and allied sector gross value इन 2024-25? अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइमरी सेक्टर तो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, लेकिन उसमें भी जो है वो सबसे ज़्यादा GVA में जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है फिशिंग, बी ऑप्शन है लाइव स्टॉक, सी ऑप्शन है आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, डी ऑप्शन है आपका क्रॉप्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्रॉप्स, डी ऑप्शन। क्रॉप्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। द क्रॉप सब सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GVA इन हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना क्रॉप्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो
कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2024-25 विच वाज हायर देन नेशनल एवरेज। अब यहाँ पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन बना है कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कब 2024-25 में। 24-25 में की बात जो है वो हो रही है। तो 24-25 में जो है वो आपका यहां से जो है वो मैं आपको थोड़े से आंकड़े यहां से क्लियर कर देता हूं कि पर कैपिटा इनकम 2024-25 में जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो हिमाचल प्रदेश की कितनी थी, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, तो वो थी आपकी 2024-25 में जो है वो 2,57,212 जो है वो पर कैपिटा इनकम थी, जिसमें 9.6% की हमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 9.6%। लेकिन आपसे जो है वो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्विस के पूछा जा सकता है। तो आपका 2025-26 का भी मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, अपने पास ये नोट कर देना। पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,83,626। तो ये जो है वो आपकी जो है वो 2025-26 में थी, जबकि जिसमें जो है वो 9.8% का हमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है। अब आपको ईयर ध्यान रखना है कि कौन से ईयर का आपका पूछा गया है। यहाँ पर तो 24-25 पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पर 9.6% जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे 25-26 का अब नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए तो आपका 9.8% जो है वो ग्रोथ हुई है। और यहाँ पर लिखा है कि हायर देन नेशनल एवरेज, जो कि आपके इंडिया के नेशनल एवरेज से भी हायर है, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम 2025-26 में है वो है आपकी 2,19,575 रुपए जो है वो आपकी इंडिया की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो हायर है किससे, नेशनल एवरेज से। तो ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2024-25 विच इज हायर देन नेशनल एवरेज। कि हिमाचल प्रदेश की जो एक रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड, ये क्या है आपका, ये एक आपका जो है वो रिपोर्ट आई है, ठीक है जी, कि इसमें पूछा गया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2024। यानी कि फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम में, और कौन से साल में, 2024-25 की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको आंकड़े लिखाए, तभी मैंने आपको आंकड़े जो है वो पिछले क्वेश्चंस में जो है वो क्लियर कर दिए थे कि 9.6% की जो है वो ग्रोथ 2024-25 में जो है वो देखने को मिली है, किसमें, पर कैपिटा इनकम में। ध्यान रखना, डिफरेंट तरीके से आपसे घुमा के जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 एट व्हाट रेट डिड हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो एट करंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। कि यहां पर अब बात हो रही है आपकी कि करंट प्राइस पे आपका 2024-25 में जीएसडीपी की ग्रोथ यहां से आपसे पूछा जा रहा है। तो पिछले इसमें जो है वो हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ी, अब जो है वो हम जीएसडीपी देखेंगे। जीएसडीपी के भी आंकड़े मैं आपको यहाँ पर जो है वो लिखा देता हूँ, एट करंट प्राइस, जिसको नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं, नॉमिनल जीएसडीपी भी कहते हैं। तो करंट प्राइस की मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक होता है रियल प्राइस पे, एक होता है करंट प्राइस पे। तो मैं यहाँ पर आपको करंट प्राइस के आंकड़े बताता हूँ। 2024-25 की यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2024-25 में जो हमें ग्रोथ देखने को मिली थी वो थी आपकी 10.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या बनेगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लेकिन आपके एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 भी पूछा जा सकता है कि करंट प्राइस ने जो है वो कितनी जो है वो ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। क्योंकि अगर 2024-25 बना है तो नेक्स्ट एग्जाम में 25-26 से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो उस केस में आंसर क्या होगा, 10.1% की जो है वो ग्रोथ होगी। ओके, तो यहां पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2024-25 के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट ऑफ
जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है जीएसडीपी पे हिमाचल प्रदेश में? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो आपका प्राइमरी सेक्टर होगा, अगर कंट्रीब्यूशन की बात करोगे तो हमेशा आपको सर्विस सेक्टर पे टिक करना है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सर्विस टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ओके, कितना ईजी क्वेश्चन है, कई बार एचपीआरसी ने पूछ लिया, आपके एग्जाम में भी बन सकता है, तो गलती करने की कोई जो है वो चांस आपके नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, अगर आपको इस टाइप के जो है वो एचपीआरसी सिलेबस, जो आपका न्यू सिलेबस एचपीआरसी ने दिया है हर एग्जाम का, तो उसके रिलेटेड आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर, गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, मैसेज लिखना है कि कौन सी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 7018186561। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप HP एग्जाम फेयर्स ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक दिया जो है वो मिल जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, की एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग द फ्यूचर इन क्लाइमेट इंपैक्टेड वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली जो है वो pharmaceuticals support by MSMEs contribute approximately what percentage to the state GVA, कि हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 में जो है वो जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण के आधार पर हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण, विशेष रूप से MSME द्वारा समर्थित फार्मास्यूटिकल्स राज्य के जीवन में कितना प्रतिशत योगदान देते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो MSME द्वारा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान जो है वो इनका रहता है, वो कितना रहता है आपका 27% रहता है, 27%। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, तो इसमें जो है वो आपका यही लिखा है कि 27% का जो है वो योगदान रहता है आपका स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड में। तो ये ध्यान रखना है कि MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनका जो है वो ये कंट्रीब्यूट रहता है आपका 27% आपका GVA में, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट वाज द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज रिपोर्टेड इन स्टेट इकोनॉमिक सर्वे 24-25, की हिमाचल प्रदेश राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्या थी। तो 23-24 की यहाँ पर पूछी गई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें क्या पूछा गया है कि करंट प्राइस पे ग्रोथ पूछी गई है। मैंने आपको पहले ही आंकड़े बताए थे कि 2024-25 पूछेंगे, 2024-25 पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, 99.8% की जो है वो ग्रोथ हुई है। अगर आपसे 25-26 का आंकड़ा पूछेंगे, 25-26 का आंकड़ा पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, 10.1% जो है वो आपको बताना है। अगर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपको आंकड़ा पूछा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पर आपका 9.9% का जो है वो आपकी ग्रोथ हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो है वो द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रिपोर्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9.9% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि कौन से ईयर का पूछा गया है, 23-24 का पूछा गया है, 24-25 का पूछा गया है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि न्यू आंकड़ा पढ़ते हैं और उसी के बेस पे जो है वो सभी आंसर को टिक करते हैं, नहीं आपको जो है वो ईयर्स के बेस पे कि कौन से ईयर का पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। As per हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, द स्टेट्स एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अबाउट, की HDI जो है वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है 2025 की, इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट एवरेज क्या है, HDI की जो है वो कितना है, तो आपका 0.70 या फिर लोअर देन नेशनल एवरेज है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो हायर है नेशनल एवरेज से। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे कि 0.78% जो है वो है, 0.78 है और हायर देन है नेशनल एवरेज से क्या, HDI जो है वो आपका 0.78 जो है वो है। यहाँ पर भी यही लिखा है HDI इज अराउंड 0.78 विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये एक इंडेक्स है इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल पॉपुलेशन वाज आइडेंटिफाइड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर ड्यूरिंग 2019-21, कि इसमें जो है वो आपका 2019-20 के दौरान बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में पहचान किया गया है। तो कितने बहुआयामी गरीब के रूप में कितने परसेंट लोगों की पहचान की गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर है 4.93% लोगों को जो है वो यहाँ पर ये बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पुअर ड्यूरिंग 2019-21 के दौरान जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो 4.93% ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर ड्यूरिंग 2019 to 2021। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, as per Himachal Pradesh Economic Survey 2024-25, the primary sector contribute approximately what percentage to state economic during 23-24, की हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात की है कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है जबकि एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो पूछी गई है कितना कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर करता है। तो मैंने आपको पहले ही ये टिक बता दी थी कि अगर आपको कोई भी याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है तो आपको 14% के नियर जो आंसर होगा वो आपको टिक करना है। सेकेंडरी सेक्टर में आपको 39% के नियर में जो आंसर होगा वो आपको टिक करना है, और टर्शरी सेक्टर में आपको 45 to 46% के आसपास जो ऑप्शन दिखेगा ना वो आपको टिक करना है। इस टिक से के साथ आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राइमरी सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है, जबकि सर्विस सेक्टर जो कि आपका टर्शरी सेक्टर है सबसे कम एम्प्लॉयमेंट इसमें है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। ध्यान में आपको ये रखना है, और कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, व्हाट वाज द स्टेट पर कैपिटा इनकम एट 23-24, की पर कैपिटा इनकम 2023-24 में कितनी थी? देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, आंकड़े मैंने आपको सारे बताए थे कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 23-24 में कितनी थी, 24-25 में कितनी थी और 25-26 में कितनी थी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है वो 23-24 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी। 2023-24 की बात हो रही है, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो 23-24 में थी 2,34,782 जो है वो रुपए जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम 2023-24 में थी। 2024-25 का पूछे 2024-25 का पूछे तो आपका 2,55,212 रुपए जो है वो पर कैपिटा इनकम 2024-25 में थी। 2025-26 का अगर आपसे आंकड़ा पूछा जाए 2025-26 तो आप क्या करोगे, 2,83,626 रुपए जो है वो आपके ये आपका पर कैपिटा इनकम थी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 23-24 के आंकड़े पूछे गए हैं, तो 2,34,782 रुपए जो है वो ये आपकी पर कैपिटा इनकम थी। तो ये आंकड़े आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन से ईयर का पूछा गया है, कौन सी ग्रोथ पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए और मैं आपको ये क्लियर कर भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं आज की वीडियो में। उसमें क्या था कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, कौन सा इकोनॉमिक सर्वे, 2024-25 के अकॉर्डिंग जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड, वो हमने पढ़ा था 5.4%। याद आपको होना चाहिए ये आंकड़े। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल प्रदेश में। 2022-23 का ये सर्वे है, तो इसके रिलेटेड इसमें जो है वो 2.1% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी गई है इस सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये दोनों आपको आंकड़े याद रखने हैं कि कौन से एग्जाम में आपने क्वेश्चन में आपसे जो वो कौन से आंकड़े पूछे गए हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है वो सही आंसर लगा पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 टेबल्ड इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बाय व्हाट परसेंट डिड द स्टेट पर कैपिटा इनकम ग्रो इन 2024-25 कंपेयर टू 2023-24। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है वो
कितने परसेंट जो है वो ग्रो हुई है आपकी पर कैपिटा इनकम, और यहाँ पर आपको ईयर भी मेंशन है कि कौन से ईयर का यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है 2024-25 में जो है वो कितने परसेंट ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू 2023-24। तो ये बात हो रही है कि 2024-25 में कितनी परसेंट ग्रो हुई है। तो मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ आंकड़े कि 2024-25 में पूछेंगे पर कैपिटा इनकम कितनी ग्रो हुई है, 9.6% ग्रो हुई है। 2025-26 पूछेगा तो कितना बताओगे, 9.8% जो है वो ग्रो हुई है। यहाँ पर 24-25 पूछा गया है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आपको ये आंकड़े क्लियर होने चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देखिए कंट्रीब्यूशन अब पहले प्राइमरी सेक्टर का पूछा, कितना मैंने आपको बताया था 14% के आसपास जो आपका ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है, तो वो हमने किया। अब सेकेंडरी सेक्टर का मैंने आपको क्या बताया था, 39% के आसपास जो होगा। 39 में कौन सा ऑप्शन है, देखिए डी ऑप्शन है। इस तरीके से अगर आप टिक के हेल्प से ये याद रखोगे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट भी है आपके आने वाले HPRCA के एग्जाम में। और अगर आपका टर्शरी सेक्टर पूछा होता तो आपका 45 to 46% तक आप टिक करते। ओके जी, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच रिगार्डिंग दी थीमेटिक टूरिज्म प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड इन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2019। तो ये क्या है कि इनमें से जो है वो नॉट करेक्ट पूछा गया है। नॉट पे फोकस करना कि इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है थीमेटिक टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो जो नहीं है। ये ऑप्शन है स्पोर्ट्स कार टूरिज्म, ये आपका जो है वो है। एडवेंचर टूरिज्म ये भी है हिमाचल प्रदेश में। मेराइन टूरिज्म भी है, लेकिन डेजर्ट ड्यून टूरिज्म, रेगिस्तानी टिब्बा पर्यटन, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना ये डेजर्ट ड्यून टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था और ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश विच कैटेगरी ऑफ फार्मर कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्ज शेयर। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो है वो आपका फार्मर। तो ए ऑप्शन है आपका लघु और सीमांत किसान यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, बी ऑप्शन है आपका मीडियम फार्मर, सी ऑप्शन है आपका सेमी मीडियम फार्मर और डी ऑप्शन है आपका लार्ज फार्मर। बताइए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 80% के आसपास जो है वो यही जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। ध्यान रखना ये बात को। ये आपका जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट कार्ड फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट 2025 इन रिसेंट ईयर विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्ज शेयर फॉर द SGVA। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको हज़ारों बार आज की ही वीडियो में करा चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा कर रहा है। बताइए, अब तो मैं भी थक गया हूँ बताते बताते। अब आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। बता ही देता हूँ, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा, सर्विस सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर द गवर्नमेंट इंडिया स्कीम according to Government of India scheme for special assistance to state for capital investment 2023-24 the Unity Mall in Himachal Pradesh is being established in which location। जो यूनिटी मॉल है वो कहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है, किस लोकेशन पे एस्टेब्लिश हो रही है। तो ध्यान रखना धर्मशाला में ये जो है वो यूनिटी मॉल जो है वो ये जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है। किस स्कीम के तहत, तो ये जो स्कीम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24, इसके तहत जो है वो ये यूनिटी मॉल धर्मशाला में जो है वो ये एस्टेब्लिश हो रहा है। किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, HP बजट 2025-26 फिजिकल डेफिसिट 10,338 करोड़ इज व्हाट परसेंट ऑफ GSDP। तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि कितना परसेंट जो है वो फिजिकल डेफिसिट है GSDP का। तो ध्यान रखना ये आपका 4.04% जो है वो आपका GSDP का है अकॉर्डिंग टू बजट 25-26 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बात हो रही है HP बजट 2025-26। तो ये बना है आपका HPRCA में, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने परसेंट है GSDP का, 4.0% है। ओके, अगर आपसे अब नए आंकड़ा पूछा जाए 2026-27 हिमाचल बजट से जो है वो आपका फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट है GSDP का, तो अब नए आंकड़े के अकॉर्डिंग 3.5% के आसपास जो है वो GSDP का जो है वो ये GSDP के परसेंट के इक्वल है। ओके, तो ये नया आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है और पुराना
आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। स्कीम अनाउंस्ड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 टू इम्प्रूविंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम जो है वो यहाँ पर जो है वो अनाउंस हुई है। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना, बी ऑप्शन है हिमाचल स्वच्छ जल अभियान, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री शुद्ध पेयजल योजना, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री जल गुणवत्ता सुधार योजना। तो कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री शुद्ध पेयजल योजना से क्या हो रहा है कि इम्प्रूव कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को। तो ये आपका जो है वो योजना से ये क्वेश्चन बना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है। अब देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एचपी पटवारी एग्जाम, JOAIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी, होमगार्ड, इन सभी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है 7018186561, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, HPRC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बाहर से आपको जो है वही आपको पढ़ने और आपका सिलेक्शन जो है वो आपका पक्का हो सकता है। तो आपको इस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, या फिर आपको जो है वो ऐप इंस्टॉल करनी है। HP एग्जाम फेयर ऐप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जो है वो ऐप में भी आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 विच कंट्रीब्यूट द मोस्ट GVA ऑफ लाइफ स्टॉक। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ए ऑप्शन है मीट, बी ऑप्शन है वूल एंड हेयर, सी ऑप्शन है एग्स, डी ऑप्शन है मिल्क। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है मिल्क। मिल्क को क्या कहते हैं, मिल्क को आपका जो है वो बैकबोन ऑफ लाइव स्टॉक इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो मिल्क ही जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 व्हाट परसेंटेज ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन आर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर। कि टर्शरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आज की क्लास में कर चुके हैं। बताइए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि टर्शरी सेक्टर में जो है वो कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। सबसे जो है वो कम लोग टर्शरी सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयड है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 41 का। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, टर्शरी सेक्टर में जो है वो सबसे कम लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। तो कितने लोग जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर जो है वो आपका तो 53.98% जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू HP इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 53.98% ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन आर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ड्यूरिंग 2011-12 टू 2024-25 कंपेयर टू ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम ग्रोथ HPPCI CAGR वॉज कि जो 2011-12 से 2024-25 के दौरान अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की तुलना में HP की प्रति व्यक्ति आय की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कैसी थी। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैसी थी, हायर जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम थी आपकी जो है वो HP की टोटल नेशनल से जो हायर देन ऑल इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज टफ कर दी है आपके क्वेश्चन की। ओके, तो इस टाइप के आपको आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे HPRC जो है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर HP इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द एप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एट करंट प्राइस टू दी GSV ऑफ HP इन 2024-25। तो मैंने आपको बताया कि आपका सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि 39 के आसपास जो आपको ऑप्शन दिख रही है वो आपको टिक करनी है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 39.50% जो है वो कंट्रीब्यूशन है आपका सेकेंडरी सेक्टर का अकॉर्डिंग टू HP इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ओके जी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने जो है वो डिस्कस किए HP हिमाचल प्रदेश बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के, जो यहाँ से आपके HPRC के डिफरेंट एग्जाम में जो है वो HPRC ने पूछे थे। तो यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो आपको क्वेश्चन करवाए गए जो कि आपके HPRC ने यहाँ पर पूछे गए थे। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो HPRC आपके एग्जाम से पूछ रहा है। ओके जी, ऐसी वीडियो देखने के लिए HP एग्जाम फेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।